अस्सलामुअलैकुम। अब तक मैं खुशामदीद, मैं हूँ सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। 15 सितंबर के बाद मोटरवेज पर सफर के लिए कोरोना वैक्सीन का कम से कम एक डोज लाजमी होगा। मेट्रो, बस और ट्रेन पर वैक्सीन की एक डोज लगवाने वाले सफर कर सकेंगे। सरबराह NCOC असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा 30 सितंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन ना करने वाले पाकिस्तान नहीं आ सकते। 31 अगस्त के बाद स्कूल ट्रांसपोर्ट्स बगैर वैक्सीन काम नहीं कर सकेंगे। होटल और गेस्ट हाउसेस में भी पाबंदियां लागू होंगी। कोरोना की शिद्दत बरकरार, कोरोना से मजीद 91 अफराद इंतकाल कर गए। 4075 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 25,094 हो गई। गुज़श्ता रोज 59,943 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 6.7% रही। अफगानिस्तान से IMF स्टाफ और उनके खानदानों के बहिफाजत इनखला पर मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया का पाकिस्तान का शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को MD जॉर्जिया का मरासला, कहा इनखला के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें कलीदी अहमियत की हामिल हैं, जिस पर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF का वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन जारी। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल का कहना है कि जहाज को मजीद 200 मीटर समंदर में खींच लिया गया है। बार्ज का एंकर डिस्प्लेस हो रहा था, जिसको ठीक करके जहाज को लिफ्ट किया गया। हाई टाइड दोपहर 2 बजे तक है। 2 टग्स अब जहाज को टो करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में गिरफ्तार थेरेपी सेंटर के CEO ताहिर जहूर समेत 6 मुल्ज़िमान की 5 लाख रुपए और एक की शख्सी जमानत मंजूर। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने फैसले में लिखा कि थेरेपी टीम पहुंचने से कबल ही मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुका था। मुल्ज़िमान का माजी में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सियासी मुखालिफिन का मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक क्या चलाएंगे? हुकूमत मुल्क को आगे, ऑपोजिशन पीछे लेकर जाना चाहती है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा ऑपोजिशन के गैर जमहूरी हथकंडों का जवाब आवाम की खिदमत से देंगे। रावलपिंडी मेट्रो स्कैंडल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज नैब तलबी। अपोजिशन लीडर का आज नैब रावलपिंडी में पेश न होने का फैसला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ नैब हुकाम से सवालनामे की दरख्वास्त करेंगे। शहबाज शरीफ को एहसन इकबाल के भाई मुस्तफ़ा कमाल को गैर कानूनी ठेका देने पर तलब किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए कोशा हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए कर्जों की तकसीम का अमल तेज कर दिया गया है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का ट्वीट, कहा 18,000 से ज़ायद नौजवानों में 22 अरब रुपए से ज़ायद की रकम तकसीम की गई है। पाकिस्तानी जॉब मार्केट में कामयाब नौजवानों का इजाफा खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट शाहकाम चौक फ्लाईओवर की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। मंसूबे पर 4 अरब 23 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2 तरफा फ्लाईओवर 10 माह में मुकम्मल होगा। रोजाना 1,20,000 से ज़ायद गाड़ियों की आमदोरफ्त में आसानी होगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। नोटिस में उनको तलब किया गया था और ये कहा गया कि हमने एक पहले भी नोटिस भेजा है जिसका जवाब नहीं आया। तो पहले तो कैटेगोरिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी किस्म का इससे पहले कोई कॉल अप नोटिस शहबाज शरीफ साहब को मौसूल नहीं हुआ और जब 12 तारीख को कॉल अप नोटिस मौसूल हुआ है 12 अगस्त को, तो उसका जवाब हमने आज जमा करा दिया। और आज जब सुबह हम ये 11 बजे जवाब जमा कराने आए तो एक तो पहले हमें हिसार में लिया सिक्योरिटी गार्ड्स ने नैब के, शायद कोई ख़तरा था उनको, और उसके बाद जब हमें 1 घंटे के बाद पहले उन जवाब लेने से इनकार किया और उसके बाद जब हमें अंदर बुलाया गया पुलिस के हिसार में, नैब के जो गार्ड्स हैं उसके हिसार में, हमने वो जवाब
जमा करा दिया है। ये 2014 की बात है और 2014 में शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, जिन्होंने और जो इल्ज़ाम है, जो कॉल अप नोटिस है, उस दिन मैं किराए के तर्जुमान, मुझे उनका नाम तो नहीं आता, उस पर अता तारड़ साहब ज़रूर रोशनी डालेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी सवालात कर रहे हैं ये PTI से और उनके किराए के तर्जुमानों से। तो उन्होंने कहा कि 90 करोड़ रुपए के पौधों का केस है, पौधे लगाने का। तो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतवार के रोज़ भी ये बता चुकी हूँ कि अरबों खरबों करोड़ों की जो करप्शन का इल्ज़ाम है वो 45 लाख रुपए के इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो के फूल बूटे लगाने पर पहुँच चुका है। ये है असल एहतसाब की हकीकत। और ये 45 लाख रुपए कहा जाता है कि जी एहसन इकबाल साहब के भाई को ठेका दिया, और वो कहते हैं जिन्होंने पूरे मुल्क की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का ठेका इमरान खान साहब ने अपने ATMs और माफिया को दिया हुआ है। और हमने जो जवाब जमा कराया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अता तारड़ साहब उसको आज लाहौर से लेकर आए थे, जिसमें हमने 2014 का बहुत से फैसले किए। शहबाज शरीफ साहब ने 5500 मेगावाट बिजली का फैसला भी किया था। उसके बाद किसानों को की रिलीफ देने के लिए शुगर माफिया के खिलाफ सब्सिडी ना देने का भी फैसला किया था। अस्पताल बनाए, PKLI हॉस्पिटल बनाया, DHQs बनाए, THQs बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, 5 मेट्रोज़ बनाई, 5 मेट्रोज़ 1 अरब रुपए में बनी। और उसके बरक्स 126 अरब के पेशावर BRT के खड्डे इस नैब चेयरमैन को नज़र नहीं आते, क्योंकि नज़र की हद जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर ख़त्म हो जाती है। तो ये तमाम मंसूबे शहबाज शरीफ ने लगाए, क्योंकि शहबाज शरीफ पंजाब के 10 साल वज़ीर आला पंजाब रहे, जिन्होंने आवाम को रिलीफ दिया, आवाम के लिए हस्पताल बनाए, बिजली के मंसूबे बनाए। वो 300 डैम जो बनने थे शेख चिल्ली के, वो नहीं, 5500 मेगावाट बिजली बनाई, जिसको खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ इन नलायकों की हुकूमत थी, वहाँ लोगों ने उसी 5500 और जो नवाज शरीफ की क़यादत में 14,000 मेगावाट बिजली बनी, उसको इस्तेमाल किया। तो ये जो नैब का ईमान, करप्शन फ्री पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये असल में नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है। नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है। कोई कॉल अप नोटिस नहीं जाता इमरान साहब को। बिलियन ट्री सुनामी, 126 अरब के पेशावर के खड्डे, उसके बाद चीनी चोरी, आटा चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, LNG की जो इन्होंने अभी प्रोक्योरमेंट की है वो, उसमें कोई कॉल अप नोटिस नहीं। और दवाई चोरी, क्योंकि नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो करें तलब शहबाज शरीफ साहब को, करें तलब शहबाज शरीफ साहब को 5500 मेगावाट बिजली जो नवाज शरीफ की क़यादत में खाली पंजाब ने बनाई, करें उसमें तलब, करें उसमें तलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को कि 52 रुपए किलो चीनी क्यों दी लोगों को, 120 रुपए किलो चीनी क्यों नहीं दी और माफियास को क्यों नहीं फ़ायदा पहुंचाया। करें शहबाज शरीफ को तलब, नवाज शरीफ को तलब कि 35 रुपए आटा देते रहे हो आवाम को, हमारी तरह, इमरान खान की तरह क्यों ATMs को फ़ायदा नहीं पहुंचाया और 100 रुपए किलो आटा बेचा। करें तलब शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को कि क्यों 11,000 मेगावाट की बिजली बनाकर गए हो, क्यों मेट्रो बनाकर गए हो, और उन्हीं मेट्रो, उन्हीं सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स, उन्हीं हस्पतालों, उन्हीं बिजली के मंसूबों के ऊपर फीते काटते इनको शर्म नहीं आती। और शहबाज शरीफ के मंसूबे, नवाज शरीफ के मंसूबों को गिरवी रखवा कर पैसे कमा रहे हैं इमरान खान साहब, इनको शर्म नहीं आती। और जो नैब न्याजी गठजोड़ का जो बयानिया है, जो कब्रिस्तानों में दफन हो रहा है, और जिस किस्म के सियासी इंतकाम किए हैं इन लोगों ने, वो बदबूदार एहतसाब जो किया, जो मैंने उस लिए कहा था, क्योंकि मकसद एक ही है कि नैब न्याजी गठजोड़
शुरू की कहानी आशियाना, गंदा नाला, साफ पानी, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, ये तमाम वो मंसूबे हैं जो पंजाब के अवाम के रिलीफ के लिए, ये इतने हसद के मारे हुए लोग हैं कि वो जो साकिब निसार साहब थे जिन्होंने उसकी उस कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी का, उसको क्यों नहीं तलब किया जाता? कहाँ गया डैम फंड? PKLI को बंद करके कौन जवाब देगा उन मरीजों का? PKLI को बंद करके, शहबाज शरीफ की मुफ्त दवाई को बंद करके दवाइयों पर डाका डाला गया, अस्पतालों को बंद किया गया। ये इनकी असल हकीकत है। ये तमाम मंसूबे शहबाज शरीफ ने लगाए, इन्होंने हर मंसूबे को मुतनाज़ा बनाया और उसके अंदर उसकी असल हकीकत हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्टिफिकेट मिला। अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ सुर्खरू हुए और हर जगह के ऊपर शहबाज शरीफ ने एक ही चैलेंज दिया कि तुम अरबों की करप्शन ना ढूंढो, तुम खरबों की करप्शन ना ढूंढो, तुम करोड़ों की करप्शन ना ढूंढो, तुम सिर्फ एक धेले की करप्शन लेकर आओ जो मैंने की हो। मैंने सिर्फ दिन रात पाकिस्तान और पंजाब के अवाम की, नवाज शरीफ की क़यादत में खिदमत की है। हर वो मंसूबा 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे लगाए थे। 45 लाख पौधों की तकलीफ है नैब को। 3.3 ट्रिलियन मंसूबों के अंदर नेट बचत की 1 ट्रिलियन से ज्यादा की नेट बचत हुई। और वो तमाम जो फैसले हैं, जो इंटेंशनल फैसले हैं, कॉन्शियस फैसले हैं, अवाम को रिलीफ देने के फैसले हैं, किसानों को रिलीफ देने के फैसले हैं, असातिज़ा को रिलीफ देने के फैसले हैं, तालिबे इल्मों को रिलीफ देने के फैसले हैं, वो फैसले अपने ज़ाती बिजनेस को, फैमिली के बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके किए। कोई ना, इसमें हमें दुख नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल रहा था। लेकिन ये जो नैब का ईमान है ना, इसके दिन थोड़े रह चुके हैं। इस करप्शन से भरे हुए जो टोला है, एक ईंट लगाते हैं वो भी करप्शन से आलूद कर देते हैं। यहाँ तो मेट्रोज बनी, मोटरवेज बनी, बिजली के मंसूबे लगे, एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। और पूछते क्या है, कॉल अप नोटिस में पूछते क्या है कि 45 लाख रुपए के पौधे क्यों लगाए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को पता होना चाहिए कि जिस किस्म की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG चोरी की है, रिंग रोड के मंसूबों में करप्शन किया, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस करप्ट टोले को सर्टिफिकेट दिया इंटरनेशनल। और एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए जो मंसूबे नवाज शरीफ ने लगाए, शहबाज शरीफ ने लगाए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लगाए, जो सजाए मौत की चक्कियां भुगत के आ रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपने वालिद के सामने हथकड़ियां लगी। बताए नैब कौन सी खातून जो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती थी, आज तक ये नैब के ईमान ने उनको सजा दी हो, किसी खातून को जो पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं करती थी। इन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने वो तमाम असासे जो FBR के अंदर डिक्लेयर थे उन अकाउंट्स को खंगाला, हर किसी को इन्होंने उस चक्की से। लेकिन हमने सीने पे ताज रख कर ये एहतसाब दिया है और ये जो इल्ज़ामात की बुछाड़ थी, हम उससे सरखरू हुए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत। लेकिन इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG चोरों को, इस नैब न्याजी गठजोड़ को ये पता है कि अब पाकिस्तान की आवाम वोट नहीं देगी जिनकी चोरी की है, जिनका हक मारा है, जिनकी जेबों पे डाका डाला है, जो महंगाई के तूफान में आज पिस रहे हैं। यहाँ रोटी महंगी होती है और माफिया की जो मिलें हैं वो मुनाफा कमाती हैं। यहाँ आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है और जेबें बनी गाला के अंदर भरी जाती हैं, गोदाम भरे जाते हैं पैसों से, क्योंकि ये इमरान खान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ATMs और माफिया के ऊपर मुश्तमिल है। और इसी वजह से, इसी आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की वजह से इनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम वोट नहीं देगी, तो वो इस्लाहात करो, इलेक्शन कमीशन के मैंडेट को नादरा को दो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तमाशा करो, क्योंकि चिपें वोट देंगी अब। और उस